दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा तक पर। ये इस वीडियो में देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर वाइज देखना है। तो आज का पहला टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। उसी क्रम में आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी बी, जम्बू द्वीप का अंग था प्राचीन मान्यता के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है आपका ये इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो आपको ये अक्षांश याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है। दक्षिणी कौन सा होगा? तो पूछा जा रहा है कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगा आपका? 8 डिग्री 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह आधारित है। और ये ग्रीनविच के समय से ये 5.5 घंटा आगे भी चलती है, भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, ये इलाहाबाद के समीप से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के और ग्रीनविच टाइम के कितना का अंतर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भूमध्य रेखा से। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल सीमा की लंबाई। क्वेश्चन है, द्वीप समीप सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 7516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बी, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण आपका कितना है? 3214, और पूर्व से पश्चिम है आपका 2933 किलोमीटर, ये अभी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। 3214 आपका उत्तर से दक्षिण और 2933 आपका पूर्व से पश्चिम, ये भारत की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर है आपका भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2.4%। और भारत एरिया वाइज में कितना स्थान पर है? ये 7वें स्थान पर है वर्ल्ड में। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल के से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 10.7% एरिया। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 27.7% एरिया पर पठार पाया जाता है और 29.9% एरिया पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पे है? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, 43% एरिया पर मैदानी भाग का विस्तार है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर की समुद्र से कितनी दूरी पे तक है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 12 मील। 12 मील आपका क्या है? टेरिटोरियल वाटर है, यानी प्रादेशिक जल सीमा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टिजियस जोन, ये कितना है आपका? ये 24 मील है।
क्या है 24 मिल आपका क्या है कॉन्टिजियस जोन। अगला आपका है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, यानी भारत के एकांतित आर्थिक क्षेत्र। ये कितना दूरी पे है, ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये 200 मील के दूरी पे है। आपका 12 मील, ये याद रखना है आपका, टेरिटोरियल वाटर 12 मील और कॉन्टिजियस का 24 मील और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन आपका ये 200 मील। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ये इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी गुजरात है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहले ये याद रखना आपको, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है इसमें, आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, आपका एमपी है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, उसके बाद आपका झारखंड है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम है। इसमें से देखना है किससे नहीं गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत को के मध्य से गुजरती है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का वो राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है। इसका सही आंसर है आपका ये केप कोमोरिन। ये तो आपका क्या है दक्षिणी नोक है, ये मुख्य भूमि पूछा जाए तो और वैसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के दक्षिण में दूरस्थ स्थल सीमा कौन सा है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, इसको लाही चिंग भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इंदिरा पॉइंट ही ये सबसे दूरस्थ स्थल है भारतीय सीमा का, जो कि ये कहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है। तो उत्तरी भाग आपका क्या होता है, ये उत्तरी भाग को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, इंदिरा कॉल। उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये पाक जल डमरू के थ्रू ये अलग होता है। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच मध्य है। ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक करती है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। और एक होता है 8 डिग्री चैनल और एक 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल के थ्रू मालदीव और मिनिकॉय और 9 डिग्री चैनल के थ्रू मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ढक्कन पास किसके बीच से गुजरती है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान से होकर गुजरता है ढक्कन पास। अगला क्वेश्चन है दीव। दीव एक द्वीप है जो कहाँ पे है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गुजरात के तट पर स्थित है, तट पे है एक दीव नाम का द्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि क्या है।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये पाक जल संधि की तरह ये अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाले रेखा क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी में मैकमोहन लाइन के थ्रू ये भारत और चीन की सीमा अलग होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और ड्रोन क्या है आपका? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, म्यांमार। ये पूर्वी क्षेत्र की बात तो चल रहा है। अगर वैसे पूछा जाए तो ये आपका ये बांग्लादेश होता है, सर्वाधिक सीमा टच करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में से खींची गई है मैकमोहन लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगता है, ना कि स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन से गोवा की तटीय सीमा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ शेयर करती है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, म्यांमार के साथ। अगर यहाँ पे रहता ऑप्शन ये आपका अफगानिस्तान तो वो सही होता, यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ये भूटान सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से विभाजित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदान प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय प्रदेश में ये भारत के सीमा को विभाजित किया जा सकता है।